हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सब लोग वर्ण के प्रकार का अध्ययन करेंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर को बोलने स्वतंत्र होते हैं, जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र तरीके से करते हैं, वो स्वर होते हैं। स्वर को बोलने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। स्वर वर्ण अकेले बोले जाते हैं। इनका मतलब ये होता है स्वर को बोलने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेते, उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन वे होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, मतलब जिन जिन वर्ण को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण या स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। चलिए देखते हैं स्वर। पहले स्वर पढ़ लेते हैं, फिर व्यंजन आगे देखते हैं। स्वर स्वर वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, अर्थात जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, वो, औ। क्या होते हैं? मतलब स्वर की संख्या 11 होते हैं और मूल भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है, जिसमें हम री को और बड़ी री को और लिर को ले लेते हैं, तो मूल भाषा में 13 हो जाते हैं। और ये दो अयोगवाह स्वर होते हैं। ये ना तो इनको हम स्वर में गिन सकते हैं, ना ही इनको हम व्यंजन में गिनते हैं। इसमें अंग होता है अनुस्वर स्वर और अह होता है विसर्ग स्वर। इसे हम अयोगवाह स्वर कहते हैं। आ मतलब होता है नहीं, और योग मतलब होता है जोड़ना, वाह मतलब होता है वाहन करके, जो जुड़ करके वाहन नहीं कहते हैं करते हैं, उसे हम अयोगवाह स्वर कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वर को देखो, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर। इसमें हम देख रहे कभी कभी इसका सिनोनियम भी पूछ लिया जाता है, तो एंटोनियम भी पूछ लिया जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं। अगर हास स्वर आया तो उसका हम एंटोनियम में दीर्घ लगाएंगे। अगर लघु आया तो गुरु लगाते हैं। छोटा आया तो बड़ा लगाते हैं। एक मात्रिक का द्विमात्रिक होता है एंटोनियम। मूल का संधि होता है एंटोनियम। अखंडित का खंडित होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। और एक प्लूत स्वर होता है। चलिए देख लेते हैं हम स्वर। हास्य स्वर एक मात्रिक होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। आ, ई, उ और री, ये हास्य स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर 2 मात्रा होती हैं, इसमें इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ऐ, औ, आओ, ये होते हैं। प्लूत स्वर किसी स्वर को लगातार लंबे समय तक उच्चारित किए जाने से वो प्लूत स्वर धारण कर लेते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 8। जैसे आ, ई, उ, ऐ, वो, औ, ये 8 संख्या। तो प्लूत स्वरों की संख्या 8 होती है। प्लूत स्वर वो होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एक होते हैं जब करीब में कोई हमारे भैया बैठे होते हैं तो क्या कहते हैं, भैया कहते हैं। जब दूर में होते हैं तो कहते हैं भैया, खींचते हैं। जैसे मम्मी जब पास में होती है तब कहते हैं मम्मी, और जब मम्मी दूर होती है तो कहते हैं मम्मी। तो क्या ये जो हम खींचते हैं, उसी के जो उसके जो बाद में स्वर ई का जो स्वर आता है, वो स्वर होता है प्लूत स्वर होता है। देखिए इसमें एक आता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर। तो कोई आ और ई से मिलकर के ऐ बनता है, आ और ए से मिलकर ऐ बनता है, और आ और उ से बनता है औ बनता है, आ और औ से बनता है आओ बनता है। ये क्या होता है? संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वरों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। आ, औ, ऐ, औ। इनको दोनों को हम गुण संधि में रखते हैं और इसको हम वृद्धि संधि में रखते हैं। इन सबको हम जब संधि पढ़ेंगे तो विस्तार से अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे।
इसमें एक स्वर आता है आ, जो अर्ध चंद्र बिंदु लगा होता है ऊपर। ये विदेशी स्वर का भाषा, अंग्रेजी भाषा का है, इसे हम विदेशी स्वर भी इसे कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं वोट के आधार पे। वोट के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो वृत्ताकार, एक आवृत्ताकार। वृत्त, जैसे वृत्ताकार का मतलब वृत्त प्लस आकार जो वृत्त के समान हो, और आवृत्ताकार जो वृत्त के समान ना हो। इसका पर्याय वृत्त का पर्यायवाची होता है वृत्तमुखी, और आवृत्त का पर्यायवाची होती है आवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी में जो है उ और ऊ, वो, औ और अ, ये स्वर आते हैं वृत्तमुखी स्वर में, और बाकी जो बचे हुए हैं ये आ जाते हैं आवृत्तमुखी स्वर में। स्वरों की संख्या 4 होती है। इन स्वरों की संख्या होती है 4। क्यों? क्योंकि ये तो विदेशी है ना, इसको तो मानेंगे नहीं। ये 4 जो हैं, ये 4 हैं, इनकी संख्या 4 होती है। बाकी आवृत्तमुखी का तो इनकी संख्या 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 होती है। तो आवृत्तमुखी के 7 होती है और वृत्तमुखी के 4 होती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आज फ्यूचर की आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।